अगर भारतीय कैपिटल आसानी से आप लोगों को एक्सेसिबल है, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस डज इट मेक फॉर अ यंग कंपनी लाइक योर्स? अगर हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, टुडे हर जगह एक मेड इन इंडिया का एक प्राइड है, एक इंडियननेस का एक प्राइड है, जो 10 डेकेड पहले हम इम्पोर्टेड और इंटरनेशनल चीजों से खुश होते थे। आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू फील मोर, गिव मोर बिजनेस टू इंडिया, हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो डेफिनेटली अगर इंडिया में वो बड़े पूल्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल होंगे तो आई डू बिलीव कि बहुत और ज्यादा बिजनेसेस जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते, जो बड़े टिपिकल टू इंडिया है, उन बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो श्रेया को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। श्रेया, इनफैक्ट रूफटॉप सोलर, और ये भी एक बहुत ही क्लोज प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि इस इलेक्शन के ठीक बाद ही उन्होंने अनाउंस किया कि सूर्योदय योजना, जहां पर 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को और रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की बात हुई। इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, ये पॉलिसी ऑन ग्राउंड कितनी इफेक्टिव है, और इसको अगर एक नेशनल लेवल पर स्केल करना है, किस तरह के सपोर्ट की जरूरत होगी? स्कीम का डिजाइन स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है। जैसा आपने कहा हर्षदा, अब आती है बात इसके एग्जीक्यूशन की। Correct. तो जो ग्राउंड का जो एग्जीक्यूशन है वो अब बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। गवर्नमेंट का रोल अब हो गया है लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये मेरा हमेशा बिलीव रहता है। तो अब इसका खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है ग्राउंड पे लास्ट माइल तक। अभी तक जो मैं देख रही हूँ हर्षदा, ऑलरेडी सोलर के अडॉप्शन में लगभग महीने के पिछले साल अगर हम देखें तो इंडिया में 10,000 घर सोलर जा रहे थे। ये नेशनल सोलर पोर्टल का ही डेटा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अनाउंसमेंट के बाद करंटली इंडिया में 70 से 80% की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। महीने के 17 से 18,000 घर पिछले 4 महीने से ऑलरेडी सोलर जा रहे हैं। तो लास्ट माइल तक इसका असर आना शुरू हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हर्षदा इंडस्ट्री के लिए, सोलर स्टार्टअप्स जैसे कि सोलर स्क्वायर, मैन्युफैक्चरिंग, जो इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगेगी इंडिया में 1 करोड़ घरों को सोलर ले जाने के लिए। आई थिंक यहाँ पर अगेन जो मुझसे पहले भी कहा गया कि पॉलिसी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब आप लोग सोलर रूफटॉप्स बना रहे हैं, पहले हुआ करता था कि हम लार्जली ये सोलर पैनल्स चाइना से लाते थे, विदेशों से लाते थे। ये बताइए कि किस तरह का पॉलिसी एक्शन भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है, ताकि आपके लिए भी जब आप किसी घर में सोलर रूफटॉप की तैयारी करते हैं या अपने पैनल्स लगाते हैं, वो कॉस्ट कम हो। क्या भारत में प्रोडक्शन के लिए वो कदम लिए गए हैं या फिर लेने की जरूरत है, या फिर यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो बाहर से माल आ रहा है उस पर कुछ एक्शन लिया जाए ताकि इधर फिर प्रोडक्शन में कुछ जोर मिले? मेरा हाउएवर ये मानना है कि इंपोर्ट्स पे रिलाय करके इंडिया के सोलर टारगेट्स को मीट करना बिल्कुल भी बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोलर पे हमें सेल्फ रिलायंट बनना जरूरी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना जरूरी है। इन द लॉन्ग रन आई डू बिलीव कि अगर हम इसे प्रमोट करते रहेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बनेगा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और सही दिशा में है कुछ। लेकिन दूसरे चैलेंजेस हैं इंडिया में सोलर बनाने के लिए। सोलर के अंदर काफी कंपोनेंट्स हैं, सोलर ग्लास, सोलर वेफर, सोलर सेल, सोलर इन्वर्टर। तो इन सारी ही वैल्यू चेन में इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमें देने पड़ेंगे ताकि इंडिया सिर्फ असेंबली ना करे सोलर की।